हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 11 में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास के इम्प्लीमेंटेशन की। क्लास पर पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। अब एक प्रोग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक क्लास को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। क्लास में हमने आपको बताया था कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास अपने आप में एक डेटा टाइप है और जो यूजर या प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया है। इस प्रोग्राम में बेसिकली एक आइटम नाम का हमने क्लास बनाया है। ये है आइटम। इस क्लास में दो वेरिएबल हमने रखा है, एक है नंबर और दूसरा है कॉस्ट। तो इस आइटम नाम के क्लास को हमने कैसे बनाया है और इस पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। स्वाभाविक है कि यूजर के द्वारा इसमें वैल्यू लिया जाएगा और यूजर चाहे तो उस वैल्यू को देख सकता है। तो क्लास का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू होता है? जैसे प्रोग्राम में जब हम आएंगे तो सबसे पहले iostream.h या यूजिंग नेम स्पेस std, ये तो दोनों डिफ़ॉल्ट है, ये आप जानते हैं। हमारा क्लास शुरू होता है यहाँ से। आइटम नाम के क्लास में हमने क्या किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो ये प्राइवेट माना जाता है। ऐसे अगर हम चाहें तो यहाँ पर प्राइवेट कॉलन लिख करके भी दिखा सकते हैं। अगर नहीं भी दिखाया जाए तो आपको ये मानना है कि अगर यहाँ पब्लिक नहीं लिखा हुआ है तो पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं। और इस आइटम नाम के क्लास में हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का नंबर और फ्लोट टाइप का कॉस्ट। तो ये नंबर और कॉस्ट दो वेरिएबल हमने बनाए, जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा अगर बड़ा हम बना दें तो ज़्यादा बेटर है। इसको हम लिख लेते हैं नंबर और कॉस्ट, ये दो वेरिएबल हैं और ये दोनों प्राइवेट है। प्राइवेट कहने का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगी। इसके बाद हमने एक नया एक्सेस स्पेसिफायर बनाया पब्लिक बनाने का मतलब देखिए, पब्लिक के बाद हमने कॉलन लिख दिया है। इसका मतलब है कि इसके बाद के जो पार्ट है हमारे क्लास में वो पब्लिक है। एक्सटर्नली क्लास के बाहर से उस फंक्शन को यूज किया जाता है। तो जनरली फंक्शन को हम पब्लिक बनाते हैं ताकि उस फंक्शन का इस्तेमाल बाहर से किया जा सके, क्योंकि फंक्शन को भी प्राइवेट बना देंगे तो उस फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए फंक्शन को निश्चित रूप से आप पब्लिक बनाएंगे। और हमने दो फंक्शन बनाया है। ये हमारा पहला फंक्शन है void गेट डेटा। तो गेट डेटा फंक्शन है तो स्वाभाविक है इसको वैल्यू देना होगा। और वैल्यू किस तरह का लेंगे, इंट ए और फ्लोट बी, क्योंकि हमारा नंबर अगर यहाँ पर इंट फ्लोट है तो उसी तरह का डेटा लेंगे तभी वहाँ पर डाला जा सकता है फंक्शन में। तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए, इसको मैनिपुलेट करने के लिए हमने एक गेट डेटा फंक्शन इस्तेमाल किया है और जिसमें वो दो तरह के वेरिएबल जो क्लास के अंदर मौजूद है उनको हम फंक्शन में पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर और फ्लोट वैल्यू पास करेंगे। ये हमारा पहला फंक्शन है। इस फंक्शन में इसका डिक्लेरेशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हमको जब ज़रूरत होगी आगे हम करेंगे, क्लास के बाहर करेंगे। मतलब कोई फंक्शन अगर क्लास के बाहर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको, उस फंक्शन को सिर्फ यहाँ पे आपको प्रोटोटाइप बनाना होगा, उसको लिखना होगा। दूसरा फंक्शन हमारे पास है पुट डेटा। इसमें रिटर्न टाइप भी हमने दिया है void, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा और ना ही कुछ रिसीव करेगा। ये पुट डेटा है। पुट डेटा का मतलब है कि ये डेटा केवल, आप डिस्प्ले भी नाम रख सकते हैं, डिस्प्ले। तो ये क्या करेगा, आइटम के वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने का फॉर्मेट लिखना होगा हमको। तो इसका हमने ब्लॉक बना दिया है सी आउट नंबर कॉलन इक्वल टू नंबर, देन न्यू लाइन कैरेक्टर। दूसरे लाइन में हमने दो स्टेटमेंट लिखा, सी आउट कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट,
एंड न्यू लाइन कैरेक्टर, एंड इस फंक्शन को हमने क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे देखिए आप, हमारा क्लास भी क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि क्लास हमारा डिक्लेरेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें दो फंक्शन हमने बनाया है। एक फंक्शन तो हमने क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दिया पुट डेटा का, लेकिन गेट डेटा के लिए कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं लिखा है। तो इसको डिफाइन करना होगा कि ये आइटम जब लेगा तो क्या करेगा। अब जैसे यहाँ हमने लिखा वॉइड आइटम, क्योंकि ये डेटा टाइप, अब यहाँ एक्सेस स्पेसिफायर की बात है, स्कोप रिलेशन की बात है कि इसको हम कहाँ से एक्सेस करेंगे। तो क्लास का नाम पहले लिखेंगे, फिर गेट डेटा इंट ए फ्लोट बी। अब इस फंक्शन को देखिए, गेट डेटा इंट ए फ्लोट बी, किस क्लास का ये फंक्शन है, तो आइटम का है। तो आइटम क्लास नेम, एक्सेस स्पेसिफायर, डबल कॉलन एंड फंक्शन नेम। इसके बाद अब यहाँ पर हम दे रहे हैं नंबर इक्वल टू ए और कॉस्ट इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो यहाँ पर नंबर और कॉस्ट लिखा है, उस नंबर और कॉस्ट को एक्सेस हम यहाँ से करें गेट डेटा फंक्शन से, और उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। लेकिन गेट डेटा फंक्शन के थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन से ही उसके मेंबर वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया हमने इस फंक्शन को। अब यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है। मेन प्रोग्राम में हमने क्या किया है, सबसे पहले आइटम एक्स। अब देखिए आइटम है क्या, जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंट नंबर, वैसे ही मेन प्रोग्राम में हम लिख रहे हैं आइटम एक्स। हमें पता है कि आइटम एक अब वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है, और वो क्लास वेरिएबल अब हमें बनाना। अभी तक तो हमने क्लास का डेफिनेशन केवल लिखा है, उस क्लास के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो ये एक्चुअल में एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। ऑब्जेक्ट बनाए जैसे वेरिएबल हम बनाते हैं नॉर्मली, वैसे ही अगर क्लास नेम के साथ उसका वेरिएबल क्रिएट कर दें तो वही है ऑब्जेक्ट। तो x नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब x नाम का ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या है कि ये हमारा x नाम का ऑब्जेक्ट है, और ये किस टाइप का है, तो ये आइटम टाइप का है। आइटम के में वेरिएबल कौन से हैं, नंबर और कॉस्ट। तो ये वेरिएबल एक्चुअल में ये जो क्लास हमने बनाया उसका वेरिएबल यहाँ पर बना, ये हमारा रियल में ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ऑब्जेक्ट में हमने कोई वैल्यू नहीं बनाया है। तो सबसे पहले हमने लिखा सी आउट /n ऑब्जेक्ट एक्स। ऑब्जेक्ट एक्स कहने का मतलब है कि यह इसका अगर आउटपुट हम देखें तो क्या होगा। सबसे पहले हमने लिखा ऑब्जेक्ट एक्स, एक्स नाम का ऑब्जेक्ट एक हमने बना लिया, न्यू लाइन कैरेक्टर। अब एक्स डॉट गेट डेटा, अब एक्स में गेट डेटा फंक्शन जो है, क्योंकि इस एक्स में वेरिएबल, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें गेट डेटा में 100 और 299, और दो हमने बना लिया क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे नीचे के ऑब्जेक्ट बनाया। अभी पहले ये देखिए एक्स डॉट गेट डेटा, मतलब एक्स जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें अब गेट डेटा फंक्शन से डेटा वैल्यू पास कीजिए। फंक्शन में पास किया हमने 100 और 299.5। तो ये इस फंक्शन को हमने कॉल किया, ये फंक्शन यहाँ पे आया और इस को एक्सेस करने का राइट रखता है क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है। तो इस मेंबर फंक्शन के थ्रू हमने नंबर में वैल्यू जो ए में पास किया 100 और कॉस्ट में डाल दिया 299.5। तो यहाँ पर आ गया हमारा 100 और यहाँ पर आ गया 299.5। ये दोनों वैल्यू हमने दे दिया। और फिर x में पुट डेटा फंक्शन क्लास के अंदर ही हमने डिफाइन किया है। तो अब देखिए हम मेन प्रोग्राम से एक उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो क्लास के बाहर डिफाइन किया गया है, जिसके थ्रू हम डेटा पास कर रहे हैं। और वो डेटा किन के लिए जा रहा है, नंबर और कॉस्ट के अगेंस्ट
हमने दिया है। दूसरा पुट डेटा को हम कॉल कर रहे हैं, तो पुट डेटा क्लास के अंदर ही है, उसको बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पुट डेटा में कोई एक्सेस स्पेसिफायर की बात नहीं है। वॉइड आइटम पुट डेटा हमने नहीं लिखा है, इसलिए कि इसका डिक्लेरेशन भी यही है। तो पुट डेटा जो ही हम कॉल करेंगे तो यहाँ आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, नंबर कॉलन इक्वल टू 100, कॉस्ट कॉलन 299.5। ये क्लियर हो गया। लेकिन प्रोग्राम अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद हमने लिखा आइटम वाई। इसका मतलब है कि सेम ऑब्जेक्ट ए वाई नाम का हमने बनाया, और यहाँ भी वही नंबर वेरिएबल और कॉस्ट वेरिएबल हमने बनाया। अब ये नंबर क्या है, y का है, ये नंबर x का है, ये ध्यान में रखना होगा। इसलिए अब यहाँ हम कॉल कर रहे हैं y ऑब्जेक्ट। y ऑब्जेक्ट फंक्शन वही कॉल कर रहा है गेट डेटा, लेकिन किसके लिए, y ऑब्जेक्ट के लिए, y वेरिएबल जो हम आइटम का बनाए हैं उसके लिए y डॉट गेट डेटा 10। तो अब क्या होगा, 10 वहाँ से पास होगा, नंबर का वैल्यू हो जाएगा 10, और दूसरा वैल्यू है 15.01, तो 15.01 प्लेस होगा। और फिर इसको एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं y डॉट पुट डेटा। इसका मतलब है कि y में जो डेटा है उसको यहाँ पर डिस्प्ले में लाया जाए, सी आउट नंबर। तो यहाँ भी वही होगा, ऑब्जेक्ट y, और यहाँ नंबर कॉलन 10 और कॉस्ट कॉलन 15.01। ये आ गया। अब इसके बाद इसको किए, ये डिस्प्ले हुआ, और फाइनली हमारा रिटर्न 0 करके मेन वापस चला गया। ये रिटर्न 0 किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वापस चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है। अगर हम यहाँ सीधे लिखें, गेट डेटा थ्रू नहीं जाके, अगर यहाँ पर हम ऐसा लिखना चाहें, जरा सा देख लीजिए कि y डॉट नंबर बराबर 10, तो ये एरर है, ये आपका एरर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से नंबर को y जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया, इससे आप नंबर को सीधे कॉल नहीं कर सकते। इस नंबर को आपके पास